हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? सो इन द लास्ट वीडियो बेटा जी हम लोगों ने अपना टॉपिक खत्म किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमने उसकी पूरी एनाटॉमी को जाना था। टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वहाँ पे जो डिफरेंट डक्ट्स थी, उन डक्ट के क्या क्या नाम होते हैं, वो कहाँ से पास ऑन होती है, हमने उन सब की बातें आपके साथ कर ली। और मैंने उस डायग्राम में जब आपको समझाया तो वहाँ पे मैंने 3 ग्लैंड्स के नाम मेंशन किए थे बेटा जी, और उन 3 ग्लैंड्स के नाम थे बेटा जी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, या हम कहते हैं बल्बोरेट्रल ग्लैंड। उनके नंबर की बातें तो कर ली थी, बट वो क्या फंक्शन हमने वो बातें नहीं की थी बेटा जी। तो वो बातें हम इस लेक्चर में करेंगे, इस वीडियो में करेंगे। साथ ही बेटा जी हम इस वीडियो में बातें करेंगे अबाउट द सीमेन। अभी सीमेन क्या होता है? जो फ्लूइड मेल इजेक्ट करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग द मेटिंग विद द फीमेल। जब एक मेल फीमेल से मेटिंग करता है उस टाइम पे वो जिस फ्लूइड को फीमेल की बॉडी में इजेक्ट करता है वो फ्लूइड कहलाता है बेटा जी सीमेन। अब इस सीमेन की कंपोजिशन क्या होती है? तो मैं कहूंगा सीमेन की कंपोजिशन में अगर हम कहें तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो टेस्टिस का सिक्रीशन दैट इज स्पर्म, दूसरा आपके जो 3 ग्लैंड है बेटा जी, इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन प्लस में स्पर्म, ये चीज मिलके मेल के थ्रू बेटा जी फीमेल की बॉडी में इंसर्ट होती है, इजेक्टेड होती है। तो आप ये मत समझिएगा कि मेल सिर्फ स्पर्म को इजेक्ट करता है, वो जो चीज इजेक्ट करता है उसके लिए वर्ड आता है बेटा जी सीमेन। तो सीमेन क्या है? द कलेक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड एंड टेस्टिस, इनका जो कलेक्टिव सिक्रीशन है इट इज नोन एज सीमेन, जिसके हम थोड़ा डिटेल में आपके साथ बातें करेंगे। बट उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बातें करते हैं पहले ग्लैंड्स के बारे में कि किस ग्लैंड से क्या सिक्रीशन निकला और किस ग्लैंड ने सीमेन में कितना कंट्रीब्यूशन किया। तो हम उसकी बातें आपके साथ यहाँ पे शुरू करते हैं। तो चलिएगा बेटा, आप भी हेडिंग डालना है बेटा जी आज आपको। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, कौन कौन से एसोसिएटेड ग्लैंड हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला जो बच्चा ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं बेटा जी, 1 पेयर। Its secretion form up to 60% of सीमेन। सीमेन का अप टू 60% जो पार्ट होता है बेटा जी वो अकेला किससे बनते हैं? द सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स। अब एग्जैक्ट 60 नहीं है तो मैं कहूंगा 50 to 60% ही अकेला यही बनाता है बेटा। अब उसमें क्या होता है बेटा? इट्स सिक्रीशन कंटेन, रोज के साथ समझो बेटा जी। पहला बेटा फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज एक शुगर है, और मेल जब स्विम करेगा, मेल जब बेटा जी ट्रेवल करेगा, मोटाइल होगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बेटा जी वो ट्रेवल जब करेगा, वो जो मोटाइल होगा उसका जो लोकोमोशन होगा बेटा जी, सॉरी मूवमेंट जो होगा, उस मूवमेंट में उसको एनर्जी जब चाहिएगी तो वो एनर्जी देने का काम कौन करेगा बेटा जी? यहाँ पे फ्रक्टोज करेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी फ्रक्टोज is the source of energy during movement of sperm। जब स्पर्म मूव करेगा तो उसे जो एनर्जी देगा वो एनर्जी कौन देगा बेटा? फ्रक्टोज देगा। याद रखना ये उसका न्यूट्रिएंट नहीं है, बट एनर्जी का जो सोर्स है ड्यूरिंग द मूवमेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो क्या है बेटा जी? आपका यहाँ पे स्पर्म। ये पहली चीज है बेटा जी। दूसरी चीज ये सीक्रेट करेगा बेटा जी
प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या है बेटा जी? ये एक हार्मोन है दैट कोज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करेगा तो उस टाइम पे भाई मेल को ट्रेवल करके जाना, फर्टिलाइजेशन होगा जाके फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, तो वहां तक स्पर्म को अगर ट्रेवल करके जाना है तो स्पर्म के फ्लैजिला है और वो वहां तक मूव करके जाएगा, बट उसके साथ में उसकी हेल्प होगी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है बेटा जी, वो भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके बेटा जी उस स्पर्म के मूवमेंट में उसकी हेल्प करता है। तो अब जैसे ही मेल अपने सीमेन को फीमेल की बॉडी में इजेक्ट करेगा तो ये ग्लैंड, उस ग्लैंड का सीक्रेशन बेटा जी ये हार्मोन होता है, और ये हार्मोन फीमेल की बॉडी में रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में बेटा जी कोज करा के हेल्प करेगा मूवमेंट ऑफ द स्पर्म में बेटा जी। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट कोज कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation of female reproductive tract and help in sperm movement. थर्ड चीज बेटा जी क्लोटिंग फैक्टर। मेल जो स्पर्म को इजेक्ट करता है तो अगर वो फीमेल की बॉडी में इजेक्ट करता है तो एक बार स्पर्म जाते ही बेटा जी कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है कि फीमेल कहीं उसे रिपेल ना करते, फीमेल की बॉडी कहीं उसे बाहर ना निकाले, तो एक बार जाती है वो जमता है तो वो जो क्लोटिंग फैक्टर्स होती है वो वाले नहीं होते जो कि आपके ब्लड में पड़े थे, बट कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कोगुलेशन ऑफ द स्पर्म में बेटा। तो मैं कहूंगा बेटा जी फैक्टर हेल्पिंग कोगुलेशन ऑफ स्पर्म, उसके कोगुलेशन में क्या करते हैं बेटा जो यहाँ पे हेल्प करते हैं। ये कुछ बातें होगी। फोर्थ बातें करते हैं बेटा जी, इसमें प्रेजेंट है बेटा जी आयंस लाइक कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयंस, ये बेटा जी उसके अंदर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैं पांच चीज कहूंगा बेटा जी, प्रेजेंट होता है म्यूकस भी, ये चीजें उसके सीक्रेशन में प्रेजेंट होती है, ये अप टू द 60% पार्ट ऑफ द सीमेन को बना के तैयार करता है बेटा जी। अब पॉइंट आता है सर पीएच कितना है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इसका सीक्रेशन जो होता है वो होता है बेटा जी एल्कलाइन और बेसिक। पीएच लिख देते हैं आपके लिए सीधा है 7.4 पीएच। पीएच कितना होता है बेटा जी अप्रोक्स उसका 7.4 होता है। अभी पॉइंट आता है सर इसकी फंक्शन क्या क्या है, तो इसके फंक्शंस की बात तो सुनिए, ये तो सब इसके अंदर चीजें होगी जो प्रेजेंट में बेटा। अब बातें आती है सर उसके रोल वो क्या क्या अदा करता है, इस ग्लैंड का सीक्रेशन कैसे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आपने पहली बात कर ली बेटा जी यहाँ पे प्रोवाइड एनर्जी फॉर लोकोमोशन और फॉर मूवमेंट, ये पहला। दूसरा बेटा अब एक बात को सोच के देखो, स्पर्म को बेटा जी पास करना है मेल की यूरेथ्रा से और वहां से सर यूरिन भी पास होता है और यूरिन का पीएच होता है बेटा जी एसिडिक। अब अगर उस एसिडिक मीडियम में मेल का स्पर्म आएगा तो आते ही वहां पे डिस्ट्रॉय हो सकता है, आते ही वहां पे किल हो सकता है। तो मैं कहूंगा इसका पीएच कैसा है बेटा जी एल्कलाइन है, तो ये जो यूरेथ्रा का बेटा जी एसिडिक पीएच है बेटा जी ये उसे न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। तो मैं लाइन बोलूंगा बेटा जी
utilize urethra acidic pH and protect the sperm. Protect the sperm. अब शायद लॉजिक सेट हो रहा होगा दिमाग में, भाई वास डिफरेंशिया से स्पर्म आया, इधर सेमिनल वेसिकल से बेटा जी आपका इसका सिक्रीशन आ गया, तो आगे जब यूरेथ्रा के पास जाएगा तो वहां पे उस एसिडिक पीएच से बेटा जी बचाने का सारा काम कौन करेगा? यहाँ पे सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन करेगा, बिकॉज इसका पीएच कैसा है बेटा जी? यहाँ पे बेसिक है, एल्कलाइन है बेटा जी। तो ये इसके बारे में आपको बातें याद रखनी है बेटा जी। अब एक छोटी सी बात हो, हमारी बॉडी में एनर्जी का जो सोर्स है बेटा जी वो होता है ग्लूकोज। स्पर्म ही एक इकलौती ऐसी सेल है हमारी बॉडी में दैट यूज फ्रक्टोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब आप हमारी बॉडी में कहीं भी ढूंढोगे तो फ्रक्टोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा। तो एक बात याद रखना है बेटा जी, ड्यूरिंग द रेप केस इन द फोरेंसिक लैब फ्रक्टोज प्रेजेंस इज चेक टू कंफर्म द रेप केस। एक फीमेल का रेप हुआ है या नहीं हुआ है, उसके रेप को कंफर्म करने के लिए जो सबसे पहला टेस्ट होता है बेटा जी वो फ्रक्टोज टेस्ट होता है। सोच के देखो, अगर किसी मेल ने किसी फीमेल का रेप किया है और उसने अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी में इंसर्ट किया है, एट दैट टाइम बेटा जी उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बेटा जी फ्रक्टोज भी तो गया होगा ना, क्योंकि सीमेन के अंदर फ्रक्टोज तो प्रेजेंट है। तो अगर रेप हुआ होगा तो फीमेल के ट्रैक्ट में प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज को डिटेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द फोरेंसिक टेस्ट। सबसे पहले इसी के टेस्ट को कंफर्म करते हैं फ्रक्टोज है या नहीं है, ये चीज सबसे पहले डिटेक्ट की जाती है। तो इट हेल्प इन द फोरेंसिक लैब ड्यूरिंग द रेप डिटेक्शन, ये उसमें भी हमारी हेल्प करता है बेटा। ओके, ये हमारा पहला ग्लैंड था बेटा। अब आता है बेटा दूसरा ग्लैंड। दूसरे ग्लैंड का नाम है बेटा जी प्रोस्टेट ग्लैंड। अब अगर आप नंबर की बात करते हो तो नंबर आप लोगों को पता है बेटा जी, यहाँ पे नंबर में कितना है बेटा जी? सिंगल। आपने कहा था बाकी दोनों ग्लैंड बेटा जी डबल होते हैं, बट ये कैसा है बेटा जी? सिंगल इन द नंबर है बेटा जी। ओके, इसके सिक्रेशन की जो पीएच होती है बेटा जो क्वाइट एसिडिक होते हैं, कितने बेटा जी? इसकी पीएच होती है बेटा जी 6.5, स्लाइटली एसिडिक है बेटा जी। अब बात आती है सर इसके सिक्रेशन कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी 25 to 30% ऑफ सीमेन को बनाने में बेटा जी क्या करता है? यहाँ पे हेल्प करता है। अब पॉइंट आता है इसके सिक्रेशन में क्या होता है, तो मैं कहूंगा इट्स सिक्रेशन, नाम लिख देते हैं, सिक्रेशन है सबसे पहले बेटा जी सिट्रेट, और मैं कहूंगा बेटा जी सिट्रिक एसिड होता है। पहला पॉइंट, एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर स्पर्म, ये स्पर्म का न्यूट्रिएंट की तरह बेटा जी बिहेव करता है। पहला पॉइंट। सेकंड बेटा इसके सिक्रेशन में बेटा जी क्या होता है? यहाँ पे प्रोस्टग्लैंडिन्स होते हैं, जो आपने अभी बातें की थी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कोज करते हैं बेटा, जो हेल्प करते हैं स्पर्म के मूवमेंट में बेटा जी, ये उसकी बातें हैं। फिर आता है बेटा जी यहाँ भी आपकी आयंस बैठी है। ओके, फोर्थ बेटा जी यहाँ पे होते हैं क्लॉटिंग एंजाइम्स। मैंने कहा क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं बेटा जी यहाँ पे विद इन द सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में, बट इसके पास होते हैं क्लॉटिंग एंजाइम्स जो बेटा जी उन फैक्टर्स को एक्टिवेट करके बेटा जी उनको यहाँ पे क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है, तो उसके पास बेटा जो एंजाइम्स होते हैं। ओके, अब एक वर्ड को समझना है आपको यहाँ पे, इसके सिक्रेशन का जो अपीयरेंस है बेटा वो होता है मिल्की, मिल्की इन कलर।
सो याद रखना जो सीमेन का मिल्की कलर है, जो मिल्की अपीयरेंस है सीमेन का, वो ड्यू टू द प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये बड़ा कई बार आ जाता है क्वेश्चन, मिल्की अपीयरेंस ऑफ द सीमेन इज ड्यू टू विच ग्लैंड। मैंने बोला बेटा मिल्की अपीयरेंस ऑफ सीमेन इज ड्यू टू विच ग्लैंड, तो बोलना बेटा यहाँ पे ड्यू टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। वो अपीयर कैसा होता है, मिल्की इन द कलर, दूध के जैसा वो नजर आता है, वो इस ग्लैंड की वजह से होता है। ये बातें आपको याद रखनी। अब आता है थर्ड बेटा, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो है बेटा जी तीसरा ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड। नंबर में कितना है बेटा जी, पेयर इन नंबर, एक पेयर परसेंट है बेटा जी। ओके, इट्स सिक्रीशन एक्ट एज लुब्रिकेंट। सबसे बड़ी बात, इसका जो सिक्रीशन वो लुब्रिकेंट का काम करता है। जरा सोचिएगा, जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा थी उसके साइड में आपने बनाया तो वन पेयर ऑफ ग्लैंड बेटा जी, ये अगर वहां से सिक्रीशन निकालता है तो पूरे यूरेथ्रा के बेटा जी वो जो एसिडिक पीएच है उसे भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर रहा है। साथ में बेटा जी ये पूरे यूरेथ्रा से अगर पास ऑन हो जाएगा तो उस यूरेथ्रा को बेटा जी यहाँ पे क्या कर देगा, लुब्रिकेंट कर देगा, उसे बेटा जी स्लिपरी बना देगा, ताकि स्पर्म वहां से इजिली क्या हो जाए बेटा जी, पास ऑन हो जाए, और चांस ऑफ द डैमेज ऑफ द स्पर्म क्या हो जाए बेटा जी, मिनिमाइज हो जाए। तो मैं कहूंगा ये एक्ट करता है जी लुब्रिकेंट के तौर पे बेटा। एंड इसका जो पीएच होता है वो भी कितना होता है बेटा जी यहाँ पे 7.4 से बेटा जी 7.5 इसका पीएच होता है। इसका क्या फायदा है, तो मैं कहूंगा अब ये भी अगर बेसिक है तो जो एट लास्ट मेल की बॉडी से जो इजेक्ट हो रहा है बेटा जी वो सीमेन भी कैसा होगा यहाँ पे बेसिक होगा, और ये प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, क्योंकि फीमेल के ट्रैक का भी जो पीएच है वो कैसा है बेटा जी, एसिडिक है। तो मैं कहूंगा इसके फंक्शन बेटा जी, पहला act as lubricant and protect the sperm from damage। सेकंड बात बेटा, न्यूट्रलाइज दी acidic pH of female reproductive tract, क्योंकि एट लास्ट स्पर्म को इजेक्ट तो कहाँ होना है, फीमेल की बॉडी में होना है, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक का भी पीएच कैसा होता है बेटा जी आपका यहाँ पे एसिडिक होता है। तो वहां उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए और वहां स्पर्म को बचाने के लिए कौन काम करता है बेटा जी यहाँ पे, कॉपर ग्लैंड एक्ट करता है। ओके, अब पॉइंट आता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो मैं कहूंगा बेटा कंट्रीब्यूट 10% ऑफ सीमेन। ये कितना कंट्रीब्यूट करता है बेटा जी, ओनली अप टू द 10% ऑफ द सीमेन। तो चलिए ये जो तीनों ग्लैंड बेटा, आप जरा वर्ड को समझना, सीमेन दो चीजों से बेटा जी मिलके बना है, किस किस से, सेमिनल प्लाज्मा प्लस में बेटा जी स्पर्म से मिलके बनता है सीमेन। ओके, सेमिनल प्लाज्म क्या है, कलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड
एंड कोपर्स ग्लैंड। इनका जो कलेक्टिव सिक्रीशन है बेटा जी वो क्या कहलाता है, सेमिनल प्लाज्मा। उसमें क्या मिला दो बेटा जी, स्पर्म को मिला दो तो वो जो चीज बनेगी वो क्या होगी, सीमेन होगी। अब पॉइंट आता है बेटा जी ये सिक्रीट कितना होता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी अप टू 5 ml पर इजेकुलेशन। जब एक मेल एक बार अपनी बॉडी से जब इजेक्ट करता है तो डूइंग अ सिंगल इंटरकोर्स तो अप्रोक्स कितना इजेक्ट होता है बेटा जी, 5 ml ऑफ द सीमेन बेटा जी इजेक्ट होता है। अब अगले वर्ड में आते हैं बेटा जी, 5 ml of semen contain or have 200 to 300 millions of sperm। स्पर्म के नंबर को याद रखना है बेटा जी 200 से 300 मिलियन। आउट ऑफ दिस 60% have विग्रस और मैं कहूंगा हैव प्रॉपर शेप एंड साइज। और इस 60% के बेटा जी 40% हैव विग्रस मोटर। ये डाटा आपको याद रखना है बेटा कि एक बार में जो सीमेन मेल की बॉडी से इजेक्ट होता है उसकी क्वांटिटी होती है बेटा जी 5 ml। और उस 5 ml के अंदर स्पर्म कितना होता है बेटा जी 200 से 300 मिलियन ऑफ द स्पर्म होते हैं। डाटा याद रखना 200 से 300 मिलियन, एक या दो नहीं है, मिलियन ऑफ स्पर्म। उस 200-300 में अगर हम सबकी स्टडी करके देखें तो सारे स्पर्म परफेक्ट शेप के नहीं होते हैं। कुछ स्पर्म वहां पे डैमेज हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। मैंने आपसे कहा ना लुब्रिकेंट का काम करता है कॉपर ग्लैंड, बट ऐसा नहीं हो पाता कि सारे प्रोटेक्ट हो पाते हैं वहां पे। तो 60% ही उनमें से ऐसे होते हैं जिनका शेप और साइज परफेक्ट है। और वो जो 60% जिनका शेप एंड साइज परफेक्ट है उनमें से 40% ही ऐसे होते हैं जो विग्रस मोटिलिटी को मतलब बहुत तगड़ी वाली उनमें बेटा जो मोटिलिटी पावर होती है और वही पहुंच पाते हैं अप टू द फर्टिलाइजेशन साइट तक। तो ऐसे कितने हैं बेटा जब 40% ही। आगे जाके पढ़ोगे फर्टिलाइजेशन तो एक का ही होना है तो पोलिस पर भी वहां जाके बताएंगे प्रिवेंट की जाएगी, बट वो चीजें बाद की बात है। फिलहाल काम की बातों को डाटा समझ रहे हैं आपको कि एक बार में इजेक्ट होते हैं 5 ml, इतने उसमें स्पर्म है, 60% का प्रॉपर शेप एंड साइज है, उसमें से 40% के पास विगस मोटिलिटी पावर है। ये चीजें आपको समझनी है। सीमेन के बाद आती पीएच कैसा है। तो हम ये कहते हैं बेटा जिसका पीएच होता है 7.4 इसका पीएच, या आप ये कह सकते हो 7.2 से लेके। तो कोई आपसे पूछे सीमेन स्लाइटली बेसिक क्यों होता है, बिकॉज फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है बेटा जी वो एसिडिक होता है, तो वहां पे ये स्पर्म को प्रोटेक्ट कर सके। दैट्स व्हाई ये सीमेन कैसा होता है, बेसिक होता है। याद रखना इस बात को, फीमेल के ट्रैक का जो पीएच है बेटा वो एसिडिक है, तो वहां जाते ही मेल किल्ला हो जाए तो उसे वहां बचाने के लिए सीमेन का पीएच कैसा है बेटा जी वहां पे बेसिक है। तो ये सीमेन है, कितना उसका सिक्रीशन होता है, क्या क्या वर्ड है बेटा जी आपको समझना है। ये समझना है वर्ड सेमिनल प्लाज्म क्या है, द कलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड दैट इज सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉम्प्लेक्स, तीनों के सिक्रीशन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे सेमिनल प्लाज्म। उसमें स्पर्म को ऐड कर दो, कितना स्पर्म है आपने कहा एक बार में 5 ml निकलता है सीमेन, तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं बेटा जी। ये कुछ डाटा है जो आपको याद रखने है, उसका पीएच आपको याद रखना है। मतलब मेल की बॉडी जो इजेक्ट होने वाली चीज है वो बेटा जी सीमेन है, ना कि वो स्पर्म है। तो ये हम बातें खत्म करते हैं। अब हमारे मेल वाले सिस्टम में क्या बच गया, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट आर द डिफरेंट रोल दैट आर प्लेड बाय द सर्टोली सेल। मैंने सर्टोली सेल का आपको कहा था डिफरेंट रोल आएंगे, हमने वो बातें नहीं की आपसे। एक बेटा जी हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस, वो वर्ड मैंने आपसे नहीं बताए हैं। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए और बना के अपलोड करना है बेटा जी, जिसमें हम बातें करेंगे बेटा जी अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस
about the function of the Sertoli cell. It's all about today's lecture. I hope आप लोग ये काम कवर कर लोगे तो चलिएगा। थैंक यू बेटा जी। एंड जल्दी से रिपीट करो बिकॉज कल बेटा जी हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा जी अपना यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए थैंक यू बेटा।